दोस्तों सर्दियाँ आने वाली हैं और क्या आपके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आ रहा है स्पीति वैली का विंटर ट्रिप प्लान करने का और आप कंफ्यूज्ड हो कि इस ट्रिप को किस तरह से प्लान करना चाहिए या फिर स्पीति वैली जो है मुझे विंटर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। और आज इस स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के एपिसोड में मैं बात करूंगा कि अगर आप स्पीति वैली का विंटर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप स्पीति वैली का जो एक विंटर ट्रिप है अच्छे से प्लान कर पाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जुले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हिमालयाज हैं जब भी आप वहां ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कूड़ा कचरा मत फैलाएं और उन्हें क्लीन रखने में अपना पार्ट जो है ज़रूर प्ले करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप सर्दियों के मौसम में यानी कि विंटर टाइम में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जो सर्दियों का टाइम होता है इस टाइम पर आप विंटर ट्रिप स्पीति का ज़रूर प्लान कर सकते हो। जो रास्ता है स्पीति का वो खुला रहता है किन्नौर शिमला साइड से, बट जो मनाली काजा का रोड है वो बंद हो जाता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अब तो अटल टनल बन गया है तो मैं विंटर में तो आराम से जा सकता हूँ स्पीति वैली। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। हाँ, केलोंग की कनेक्टिविटी ज़रूर हो गई है अगर आप बात करो, वो भी एक्सट्रीम विंटर में सिसु के आगे कभी कभी रोड बंद हो जाता है। तो वो लाहौल वैली है, वो स्पीति वैली नहीं है। अगर आपको स्पीति वैली आना है तो आपको रोहतांग टनल जो है, अटल टनल जो है, उसको पार करने के बाद राइट लेना होता है जहां से आप कुंजुम पास की तरफ बढ़ते हैं। तो रोहतांग पास तो आप पार कर जाओगे अटल टनल्स को यूज़ करके, पर जो कुंजुम पास है, जो ग्राम्फू के बाद का रास्ता है कुंजुम पास तक का, उसको आप पार नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में जो है स्नोफॉल होता है। पूरे ग्लेशियर जोन है वहाँ पे और पूरे ग्लेशियर जो है रोड पे होते हैं और 20-20 फुट की बर्फ़ हो जाती है कई बार वहाँ पे। तो वहाँ पे आप उस रोड पे पार नहीं कर सकते हो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार दिसंबर में रोड खुला हुआ है धीरज भाई, चला जाऊँगा। बहुत ही रिस्की है। अगर आप अक्टूबर के बाद में मनाली काजा रोड पे ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो दोस्तों। पूरा सीज़न पड़ा है, आप उसमें उस रोड पे ट्रैवल करो। रिस्क लेने की, जान का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एक स्नोफॉल जो है वहाँ पे आपको 6 महीने के लिए ब्लॉक कर सकते हैं और वहाँ पे कोई आएगा नहीं आपको बचाने, क्योंकि बहुत रेयरली कोई ट्रैवल करता है। अगर जान पे पड़ी हो किसी लोकल की तभी वो वहाँ से आ रहा होगा, नहीं तो उस रोड को नवंबर के बाद में, अक्टूबर एंड के बाद में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जाना कब चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड टाइम कब है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको वाइट स्पीति देखना है तो फरवरी एंड और मार्च का जो महीना है ये बहुत ही अच्छा महीना है, अच्छा टाइम है जिसमें आप पूरा वाइट स्पीति देख सकते हो जब स्नो जो है पड़ चुकी होती है। आप नवंबर में जाओगे, दिसंबर की शुरुआत में जाओगे तो हो सकता है स्नोफॉल तब तक हुआ ही ना हो, तो उस तरह की वाइट ब्यूटी देखने को ना मिले। ठंड में भी आप मर रहे होगे और आपको वाइट ब्यूटी भी देखने को नहीं मिलेगी, तो आप ड्राई ठंड जो है उसको एक्सपीरियंस करके आ जाओगे इन टाइम में। इसलिए अगर आपको जाना है तो बेस्ट यही है कि मैं ये बोलूँगा कि फरवरी एंड में लास्ट 2 वीक्स, ऐसे ही जो मार्च का पूरा महीना है उसमें आप प्लान करिए इस ट्रिप को, जो कि आपको पूरा वाइट स्पीति देखने में हेल्प करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि वाह क्या नज़ारे होंगे जब पूरे जो बैरन माउंटेन्स है वो वाइट स्नो से ढके हुए होंगे, पूरी वैली जो है स्नो से ढकी हुई होगी। तो इस तरह का नज़ारा कितना अच्छा रहेगा, मैं बिल्कुल ज़रूर देखना चाहता हूँ। इस तरह की फीलिंग ज़रूर आती है जब आप व्यूज़ देखते हो इस तरह के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो लोग ट्रैवल करते हैं इस तरह के जब वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। पर दोस्तों, इन नज़ारों को देखने के लिए, इन नज़ारों को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक एडवेंचर है पूरा का पूरा जिसको आपको जीना पड़ता है, तभी आप इस तरह के जो नज़ारे हैं, व्यूज़ हैं स्पीति वैली के, वो आप देख पाते हो। इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली इसी चीज़ों पे बात करूँगा। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक डे बाय डे आइटनरी जो है स्पीति वैली की, वो आपको क्या फॉलो करनी चाहिए विंटर ट्रिप में। पर इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं 15 ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको जो टिप्स की तरह ऐड करेंगी या फिर आपको एक वार्निंग की तरह ऐड करेंगी कि भाई इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना है। तो आपको स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करना भी चाहिए, नहीं चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, या फिर आप कितना रिस्क उठा सकते हो, कितनी आप में सहन शक्ति है,
कितना एडवेंचर आप कर सकते हो, तो इस सब में आपको बहुत हेल्प होगी। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रोड जो है काजा वाला तो बंद ही रहता है, बट जो शिमला से रोड खुला होता है किन्नौर होते हुए काजा तक का, वो रोड भी काजा और टाबू के बीच में या काजा और नाको के बीच में कभी भी बंद हो सकता है। 2-4 दिन के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए हो सकता है, 2-4 हफ्ते के लिए हो सकता है, महीने के लिए भी हो सकता है। महीने के लिए रोड क्लोज होना काफ़ी रेयर है, या 3 से 4 हफ्ते के लिए क्लोज होना काफ़ी रेयर है, पर ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। 2013-14 तक बहुत ही नॉर्मल था कि कुछ महीने के लिए जो शिमला से काजा तक का रोड है वो बंद रहता था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप घर पे पीछे या ऑफिस में पीछे इस तरह का कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो ना छोड़ के आएँ। वेदर ऐप्स जो हैं उन पे चेक करके आएँ कि अगले 10 दिन की क्या फोरकास्ट है जब तक आप स्पीति में रहने वाले हो। अगर हैवी स्नोफॉल दिखा रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ उस टाइम पर स्पीति वाली ट्रैवल ना करें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कितने दिन के लिए रोड बंद हो जाए हैवी स्नोफॉल के अंदर। इसलिए जो मार्च अप्रैल का महीना है वहाँ पे अगर आपको स्पीति वैली के वाइट व्यूज़ देखने हैं तो मार्च काफ़ी रिकमेंडेड महीना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होना और महीने तक के लिए रोड बंद हो जाना काफ़ी अनलाइकली हो जाता है। बट अगर वही बात मैं जनवरी की करूँ तो जनवरी में अगर बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया तो चांसेस काफ़ी हैं कि 1 महीने के लिए रोड बंद हो जाए, तो फिर आप स्टक हो जाओगे वहाँ पे। इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि घर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो, पता चला आपने शादी ही अपनी प्लान करी हुई है और आप स्पीति वैली में फंसे हुए हो। आने का और कोई चारा नहीं है, सिर्फ हेलीपैड के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू ही आप ट्रैवल कर पाओगे। बहुत ही एक्सट्रीम अर्जेंसी केस में या इमरजेंसी केस में आपको वो अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज़ उसको अवेलेबल कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनफ कैश ले जाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कितने दिन के लिए स्टक हो सकते हो। लास्ट में डरा नहीं रहा हूँ इस पॉइंट से, बस बता रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो प्लीज़ वेदर चेक करके जाइए। और हैवी स्नोफॉल की अगर प्रेडिक्शंस हैं तो प्लीज़ अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप जो है वहाँ पे स्नो होगा रोड के ऊपर, ब्लैक आइस होगा रोड के ऊपर, तो उस पर आपको ड्राइव या राइड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उसके लिए रेडी रहिए कि आपको स्नो पे ड्राइव या राइड करनी पड़ेगी। अब क्या है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक गलत ब्रेक जो है आपका, है ना, खाई होगी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक गलत ब्रेक जो है गाड़ी को स्किड करके खाई में धकेल सकता है या फिर माउंटेन में हिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क है। अगर आप विंटर में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करते हो तो रोड कंडीशंस जो होंगी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी, ख़ास तौर से नाको के आसपास, मालिंग नाला के आसपास फ्रोज़न रहता है पूरा का पूरा। टाबू से आप आगे बढ़ेंगे शिचलिंग की तरफ, काजा की तरफ, वहाँ पे भी रोड्स पे बर्फ़ पड़ी हुई होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको स्नो में या आइस पे गाड़ी ड्राइव या बाइक राइड करनी पड़ सकती है, और आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप गलत ब्रेकिंग ना करें, क्योंकि ब्रेकिंग से ही स्किड होती है गाड़ी या बाइक। अब तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप जो बेसिक होम स्टेज जो हैं वहाँ पे, वो आपको मोस्टली ओपन मिलेंगे। वहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं मोस्टली बंद हो जाते हैं सीज़न के, सर्दियों के टाइम में। आजकल काफ़ी बूम आ गया है स्पीति वैली विंटर टूरिज़्म में, तो कुछ होटल्स अभी भी ओपन रहते हैं, बट बहुत ही बेसिक फूड और बेसिक जो होम स्टे की कंडीशंस हैं या गेस्ट हाउसेस की कंडीशंस हैं, उसके लिए रेडी रहिए। आप अगर लग्जरी के शौकीन हैं तो वो वहाँ पे सर्दियों में मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। चौथी चीज़ ये आती है कि जो टॉयलेट्स होंगे वहाँ पे, बाथरूम्स होंगे, वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फ्रोज़न कंडीशंस होती है, तो जो नीचे के पाइप्स होते हैं, जो प्लम्बिंग होती है, वो फटने का खतरा होता है। तो मोस्टली होटल्स या फिर जो गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पे अटैच टॉयलेट है या रनिंग वाटर है बाथरूम्स के अंदर, वो उनको बंद कर देते हैं ताकि उनके पाइप ना फटें। ख़ास तौर से ये टाबू और टाबू से आगे कॉमन मिलेगा। नीचे आपको फिर भी कल्पा की साइड, किन्नौर की साइड आपको फिर भी पानी मिल जाएगा टॉयलेट्स के अंदर, पर जो टाबू से ऊपर की जगहें हैं वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, रनिंग वाटर नहीं मिलेगा बाथरूम्स के अंदर। तो आपको गर्म पानी बकेट्स में मिल सकता है या आपको खुद करना हो सकता है। कुछ गेस्ट हाउसेस जो हैं या होम स्टेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बट वो भी सारे नहीं करते हैं। तो एक बार जब आप नेगोशिएट कर रहे होगे या बात कर रहे होगे अपने होटल वाले से, तो ये बात ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको टॉयलेट में रनिंग वाटर नहीं मिलने वाला है। और नहाना तो अब पता नहीं इतनी ठंड में आप नहाओगे या नहीं नहाओगे,
वो भी एक चीज़ है कि अगर आप रोज़ नहाने वालों में से हो और बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो कि मैं नहीं नहाऊंगा, तो आपको चैलेंज आ सकता है वहाँ पे, क्योंकि पानी की जो है किल्लत मिल सकती है। पांचवा पॉइंट जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पे आपको बिल्कुल हड्डियाँ जो हैं वो कड़कड़ाने वाली ठंड आपको मिलने वाली है। बहुत ही ठंड होगी, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, माइनस में टेम्परेचर नॉर्मल है। ख़ास तौर से टाबू के आगे, इवन किन्नौर वैली के आगे आपको काफ़ी ठंड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप सदर्न पार्ट से हैं इंडिया के, जहाँ पे अगर ठंड आपको एक्सपीरियंस नहीं है ठंड का, तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, अच्छा विंटर गियर लेके जाइए, अच्छे क्लोथिंग लेके जाइए। इस पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरह की क्लोथिंग, किस तरह के कपड़े जो हैं वो कौन से सीज़न में ले जाने चाहिए लद्दाख और स्पीति में, उस वीडियो को बनाऊंगा। बट अभी के लिए ध्यान रखिए कि अच्छे से विंटर क्लोथिंग जो है वो लेके जाइए। लेयर में होनी चाहिए, हैवी जैकेट होनी चाहिए, नीचे लाइट जैकेट होनी चाहिए। इनर्स जो है, इनर थर्मल्स जो होते हैं उन्हें ले जाना बिल्कुल मत भूलिए। अपर और लोअर दोनों के दोनों काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयार होके जाना ज़रूरी है। अब जो 6th पॉइंट या छठा पॉइंट है वो ये है कि जो रोड कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली हैं आपको, क्योंकि स्नो पड़ा होगा। एक तो स्नो पे राइड करना होगा, स्नो से कई बार कीचड़ भी हो जाता है, तो कीचड़ भी मिल सकता है आपको वहाँ पे। और क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही होती है, ख़ास तौर से जो अप्रैल का टाइम है और मार्च का टाइम है, ये भी ठंड के मौसम हैं स्पीति वैली के लिए। ये दोनों ठंड के महीने हैं। नीचे गर्मी हो जाती है पर स्पीति वैली में तब भी ठंड रहती है मार्च और अप्रैल के अंदर। तो ये जो 2 महीने हैं, इस टाइम पे बर्फ़ पिघलने लगती हैं। तो जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी स्टीप हैं। अगर आप स्पीति के वैली के पहाड़ देखेंगे तो बिल्कुल खड़ी स्लोप्स हैं। तो यहाँ पे जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो भी कॉमन हो जाते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब 7वां पॉइंट जो है, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो वहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर, ख़ास तौर से डीजल गाड़ी के अंदर, तो जो फ्यूल है, डीजल है, वो जमने का चांस जो है काफ़ी हाई होता है जब आप स्पीति वैली पहुँच जाते हो, ख़ास तौर से टाबू से आगे। वहाँ पे कॉमन हो जाता है कि आपकी गाड़ी का जो ऑयल है, जो पाइप्स में ऑयल है, नीचे होस पाइप्स में भी ऑयल है, वो भी फ्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि काफ़ी बार आपको रात में भी उठना पड़ सकता है कि आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते रहें 20-25 मिनट के लिए, ताकि जो उसमें डीज़ल है वो जाम ना हो, फ्यूल जो है वो जमे ना सुबह ना। तो अगर वो जम गया तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी लोग जो हैं गाड़ी को अपराइट पोजीशन में खड़ी करते हैं, थोड़ा सा स्लैंट पे खड़ी करते हैं ताकि ये वाली नौबत ना आए, बट उसकी 100% गारंटी नहीं है। ऐसी काफ़ी लोग जो हैं कपड़े से कवर कर देते हैं इंजन को, तो उससे जो है थोड़ा कम चांस हो जाता है जमने का। पर हाँ, ये सारी जो तरीके हैं ये बस हिट एंड मिस वाले हैं एक तरह से। हो सकता है काम आए, हो सकता है ना आए। आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, ताकि इंजन जो है वार्म रहे और जो फ्यूल है उसके अंदर जमे ना। अब 8वां पॉइंट ये है कि जो टूरिस्ट होंगे वो बहुत कम होंगे सर्दियों के अंदर। जो ब्रेव हार्ट्स होते हैं, जो उन्हें एडवेंचर का इस तरह का शौक़ है, जो इस तरह की कंडीशंस पे सफ़र कर सकते हैं ब्यूटीफुल जो सुंदर सीनरी है उसको देखने के लिए, तो वही आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो इसलिए लोग कम होंगे, तो शेयर टैक्सी जो है या शेयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, बसेस वगैरह जो हैं वो भी कम चलती हैं। इनफैक्ट लोकल ट्रांसपोर्ट की बसेस अगर सेफ़ नहीं होता है, ब्लैक आइस होती है रोड के ऊपर, तो जो रेकोंग पीओ से काजा की बस है उसको भी बंद कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि खतरा काफ़ी होता है जब आप ब्लैक आइस पे पूरी बस चला रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्की कंडीशंस होगी, कम लोग, कम टूरिस्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे और कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। 9वां पॉइंट ये है कि जो बिजली है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक दिन के लिए भी जा सकती है, एक हफ्ते के लिए भी जा सकती है, एक महीने के लिए भी जा सकती है। अगर भारी मात्रा में स्नोफॉल हुआ और जो पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वही गिर गए, तो लाइट जो है एक महीने के लिए भी चली जाती है। रात में हो सकता है लाइट ना हो, तो इसलिए जो आप पावर बैंक वगैरह हैं उन्हें लेके जाइए। लाइट नहीं होगी तो हो सकता है वहाँ ATMs भी ना चल रहे हों, आपके फ़ोन चार्ज ना हो पाएँ, तो इसलिए कैश कैरी करना भी ज़रूरी है। अब 10वां पॉइंट जो है सिमिलर ही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है ऐसे ही जो मोबाइल का सिग्नल है वो जा सकता है। जो कि टावर्स हैं वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। अगर बिजली ही नहीं आ रही है तो वो टावर भी नहीं चलेंगे। जनरेटर होता है
एक लिमिटेड मात्रा में ही उस जनरेटर को भी चलाया जा सकता है। अगर बहुत ही लंबे समय के लिए लाइट चली गई है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि टावर भी बंद हो सकते हैं और जो सिग्नल है मोबाइल का वो आपको नहीं मिलेगा, तो कनेक्टिविटी लूज़ हो सकती है। इसलिए जब भी आपको सिग्नल मिलता है मोबाइल फ़ोन का, तब अपने प्रियजन जो हैं या घर वाले जो हैं उनको इन्फॉर्म करना ना भूलें अपने वेयर अबाउट्स का, कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहिए अपने घर पे। अब 11वां पॉइंट ये आता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाली है। काजा में हॉस्पिटल है, वो चालू होगा, वहाँ पे आप जाके थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी जो है उसको ले सकते हो। बट अगर बाई चांस कुछ इमरजेंसी वाली मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिए। आपको कम से कम रेकोंगपियो या फिर शिमला आना पड़ेगा किसी मेजर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ से बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपनी। अब 12वां पॉइंट ये आता है कि जो वहाँ पे विलेजेस हैं काफ़ी सारी, वो बंद होंगी, उनके रास्ते नहीं होंगे। जैसे कि पिन वैली हो गया, पिन वैली अगर आप फरवरी में जाने की कोशिश करोगे, मार्च में जाने की कोशिश करोगे या जनवरी एंड में भी जाने की कोशिश करोगे तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे जो रास्ता है वो बंद होगा, मोस्टली बंद हो जाता है पिन वैली। ऐसे ही ग्यू मम्मी का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। ऊपर की जो विलेजेस हैं, हाई विलेजेस, कॉमिक, हिक्किम, लांगजा, ऐसे ही की किबर, तो की किबर तक मोस्टली खुला रहता है जितना मैंने देखा है। पर लांगजा, हिक्किम, कॉमिक जो हाई विलेजेस हैं, यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हो सकता है आपको ट्रैक करके जाना पड़े। ठंड में ट्रैक करना इतना आसान बात नहीं है, सब बर्फ़ होगी वहाँ पे, बर्फ़ में ट्रैक करना भी इतना आसान बात नहीं है और छोटा ट्रैक नहीं है। तो उस बात का ध्यान रखिए कि आपको कुछ टूरिस्ट लोकेशंस जो हैं वो शायद आपकी मिस होंगी जिस भी समय में आप जा रहे हो। अगर आप जनवरी फरवरी के महीने में जा रहे हो तो मोस्ट लाइकली ये वाली जो विलेजेस हैं यहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे। 13वां पॉइंट ये आता है कि जो चंद्रताल लेक है, जो कि एक हाईलाइट है एक स्पीति वैली की ट्रिप का, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लेक है। तो वो लेक जो है वो नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि जो रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो मुरांग विलेज या ज़्यादा से ज़्यादा लोसर तक खुला रहेगा। लोसर के आगे कुंजुम पास और चंद्रताल लेक का जो रास्ता है वो आपको सर्दियों में बंद मिलेगा, तो आप वहाँ लेक तक नहीं पहुँच सकते और आपको पहुँचने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको चंद्रताल लेक विजिट करना है तो समर टाइम ही है जब आप उसको विजिट कर सकते हो या स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब जो 14वां पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो लोकल्स हैं वहाँ के, वो उतने ही वार्म और उतने ही वेलकमिंग होंगे जितने वो समर टाइम में होते हैं। उतने ही खुशी से वो आपका स्वागत करेंगे जितना वो समर टाइम में करते हैं। और ये टाइम जो है, क्योंकि उनका सीज़न टाइम नहीं होता है, तो ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप उनके साथ रह सकते हो, लोकल्स के साथ में उनका रहन सहन देख सकते हो, उनका जो पहनना ओढ़ना खाना पीना उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनके जो कल्चर है उसको फुल्ली तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इस टाइम को मिस मत करिए, आपके ज़िंदगी भर के दोस्त बन सकते हैं वहाँ के लोकल्स। आपको भी मज़ा आएगा जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको करने में, क्योंकि टाइम बहुत होता है विंटर के अंदर। और जो लोकल्स हैं क्योंकि वार्म और बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही स्माइलिंग होते हैं, तो आपको भी मज़ा आएगा उनके साथ घुलने मिलने में। और लास्ट और 15वां पॉइंट जो है वो ये है कि जो अपनी आत्मा है ना उसको छोड़ के आना पड़ेगा आपको। इस तरह की ब्यूटी होगी वहाँ पे। शायद मेरी आत्मा आज तक वापस नहीं आई है, मेरा दिल जो है आज तक वापस नहीं आया है स्पीति वैली का, जब से मैंने विंटर देखा है। मैं 2 बार विंटर ट्रिप कर चुका हूँ स्पीति वैली का। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, ख़ास तौर से जो काजा के आगे रांगरिक वाला एरिया है। अगर आप की किब्बर जाते हो, की मोनेस्ट्री जाते हो, वहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। ऐसे ही काजा से पहले का एरिया जो है टाबू और उसके बीच में, वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो स्पीति वैली का जो ट्रिप है विंटर का, सर्दियों का, अपने आप में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। पर हाँ, टॉर्चर भी उतना ही होता है, उतनी ही कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये कोई वेकेशन के लिए नहीं है, आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो। तो ये सारे पॉइंट, जो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे जो 15 टिप्स हैं या फिर 15 कठिनाइयाँ हैं या फिर 15 चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक स्पीति के विंटर ट्रिप से, वो बताना चाहता था, ताकि जो आप अपना माइंड है उसे मेकअप कर पाओ कि आपको इस तरह का ट्रिप जो है प्लान करना भी है नहीं करना है। ख़ास तौर से अगर आप फैमिली का सोच रहे हो और बच्चे का सोच रहे हो, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बच्चों को लेके स्पीति वैली का विंटर ट्रिप प्लान करो। आप
थोड़ा सा कॉशन रखिए, पहले खुद एक्सपीरियंस कराइए, फिर देखिए कि आप बच्चों को कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। रिस्की काफ़ी है, आप समझ सकते हो इन सारे 15 पॉइंट से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे ये बात करूँगा कि एक डे बाय डे प्लान जो है स्पीति वैली की विंटर ट्रिप का, वो क्या होना चाहिए। आपको हर दिन कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको लगता है वीडियो किसी और को भी पसंद आया है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें उनके साथ में। और अगर आपको अपनी किसी भी लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी, ज़ंस्कार, किन्नौर, किसी भी हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसका यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और प्लीज़ जो हिमालयज़ हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।